एनआर कॉम्पिटेटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। दोस्तों आप मैथ्स के प्रैक्टिस सेट लगाया करो और अगर आपके टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो चैनल से जाके आप टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे चैनल पे सभी टॉपिक क्रम से डले हुए हैं, पूरे टाइप कंप्लीट डले हुए हैं और किसी भी टॉपिक को ऐसे अधूरा नहीं पड़ा हुआ है। भाग 1, 2, 3, 4 ऐसे करके कंप्लीट डले हैं। बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 8 का पहला क्वेश्चन। इससे पहले हमने 7 अपलोड कर दिए, ठीक है, तो वो नहीं देखे तो उनको भी लगा लेना। यदि 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का योग 121 है तो मूल संख्या के अंकों का योग कितना होगा। देखो आपको ध्यान रखना है, 2 अंकों की संख्या की बात करें तो वो होती है 10x + y, ठीक है, और उसके अंकों को पलट कर बनाएगी तो वो होती है 10y + x, ठीक है। 2 अंकों की संख्या क्या होती है 10x + y और पलटने के बाद वो क्या बनती है 10y + x। अब उसने बोला है कि इन दोनों का योग कितना है 121, ठीक है। इनको जोड़ देते हैं, 10x और 1x कितना हो जाएगा 11x, 10y और 1y कितना हो जाएगा 11y बराबर 121। 11 कॉमन ले लिया तो x + y बराबर 121, 11 11 121 तो x + y बराबर कितना है 11। उसने पूछा है कि मूल संख्या के अंकों का योग कितना है। मूल संख्या अंक कौन से होते हैं x और y, इन दोनों का योग कितना है 11, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न बात करते हैं कि यदि अंडर रूट में 3 की पावर n बराबर 243 तो n का मान क्या है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, जैसे अंडर रूट में 3 की पावर n बराबर 243, रूट हटाना होता है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। इससे वर्ग से रूट कट गया तो इधर तो आ गया 3 की पावर n। अब 243 के हम गुणनखंड कर लेते हैं 3 के रूप में, क्योंकि दोनों साइड बराबर हो जाएंगे ना तो हल करने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो 243 के हमने गुणनखंड करे कि 8 24 3 एकम 3, 3 से काटा 27 बार, 3 से काटा 9 बार, 3 से काटा 3 बार और 3 से काटा 1 बार। 3 की घात कितनी आ जाएगी ये 5 और उसकी घात 2। 3 की पावर n बराबर 3 की पावर 5 दूना कितना हो जाएगा 10, क्योंकि a की पावर m और होल पावर n बराबर होता है a की पावर mn, इससे ये 5 दूना क्या हो गया 10। 3 से 3 कट गया तो n बराबर कितना आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। क्लियर दोनों प्रश्न। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बात करते हैं। उसने बोला है कि 8,88,888 भागित x बराबर 11 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसमें जैसे इसको ऐसे लिख दें कि 8,88,888 बटे x बराबर कितना 11, तो इधर 11 आ जाएगा तो x उधर पहुंच जाएगा, तो मतलब 8,88,811 में हमें किससे भाग देना है 11 से, 11 8 88, ठीक है। अब भाग नहीं जा रहा तो 0, 8 आया था, भाग नहीं जा रहा 0, 1 8 और आ गया 11 8 88, ठीक है। फिर यहाँ से 8 ले लिया, भाग नहीं जा रहा तो 0, 8 आ गया 11 8 88 कट गया पूरा, तो 80,808 इसका आंसर है सी। दोस्तों जहाँ भाग नहीं जाता वहाँ 0 ले लेते हैं, गलती मत कर देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला बात करते हैं कि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। इस संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। दोस्तों मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि सेम इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो क्या करते हैं हम, जो पहले शेष बच रहा था, ठीक है, उसमें हम जिस भाग देने की बात करता है उससे भाग दे देते हैं, तो 38 24 क्या आंसर हो गया इसका 5, ठीक है। मैं मेथड भी बता देता हूँ आपको। क्या बोला उसने, किसी संख्या में 32 से भाग देते हैं तो 29 शेष बचता है, ठीक है। हो सकता है हम मान लेते हैं कि भाग 1 बार गया होगा या 2 बार गया होगा तो हम 1 ही बार ले लेते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है आपको जानते हो, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। क्या फॉर्मूला बताया मैंने, भाज्य बराबर भाजक
इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये शेषफल होता है, ये भागफल होता है, ये भाज्य होता है और ये भाजक होता है। अगर आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद ना हो तो बोले बीच वाली संख्या निकालना है तो इधर उधर वाली का गुणा कर देते हैं और इनको जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 9 2 11 की 1, हांसुल की 1 और 3 2 5 और 1 6, 61 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 61 संख्या आ गई, 61 में 8 से भाग दे लिया तो 8 7 56, कितना बच गया 5। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट सीख जाओ तो ऐसे कर लेना, नहीं तो पूरी संख्या निकाल के कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, समय कार्य का बहुत प्यारा प्रश्न है। ठीक है, एक आदमी अथवा 2 महिला अथवा 3 लड़के किसी काम को 44 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक आदमी, एक महिला, एक लड़का मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करें। ठीक है, अथवा का मतलब होता है अकेले अकेले। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी करेगा तो भी उसको 44 दिन लगेंगे, अथवा 2 महिला करेंगी तो भी उसको 44 दिन लगेंगे, बराबर इसलिए क्योंकि काम वही है। और 3 लड़के करेंगे तब भी कितना लगेगा, 44। ठीक है, अगले स्टेप में हम ऐसे लिख सकते हैं, 1m इंटू 44 बराबर 2w इंटू 44 बराबर 3b इंटू 44। ठीक है, ये 44 से 44 कट जाएगा तो क्या बचा, 1m बराबर 2w बराबर 3b। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझो कि इनका अनुपात बनाना होता है ना, ये मैं अनुपात के टॉपिक में पढ़ाता हूँ कि इनका अनुपात बनाना होता है तो एलसीएम लेके, जो गुणे में संख्या लिखी है ना 1 2 3, इनका एलसीएम लेके भाग दे देते हैं। 1 2 3 का एलसीएम लिया, 6 आया और 6 का भाग दे देते हैं। काय के लिए, अनुपात बनाने के लिए। तो 6 2 से 3 बार में कट जाएगा, 3 से 2, तो एम डब्ल्यू और बी का अनुपात कितना हो गया, 6 3 2। ये वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं, यहाँ कहीं भी, वहाँ से कुल टोटल कार्य मिल जाएगा। तो एक एम की वैल्यू कितना है, 6 इंटू 44, ये हमारा क्या आ गया, कुल कार्य। अब करवाना किन से है ये, तो एक आदमी, एक महिला और एक लड़के से। ठीक है, 1 इंटू 6 इंटू 44, गुणा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभ्याल कट जाएगा तो हमारे समय की बचत होगी। एक की वैल्यू 6 है, एक महिला, एक आदमी की वैल्यू 6, एक महिला की वैल्यू 3 और एक लड़के की वैल्यू 2। 6 3 9 2 11 हो जाएगा, 6 इंटू 44 बटे 11, 11 चौक 44, 6 चौक 24, 24 दिन हमारा आंसर आएगा। ये बी ऑप्शन सही है। क्लियर दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न बात करते हैं कि संख्याएं 1 3 5 डॉट 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 25 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। जैसे बोल रहा है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 25 बराबर कितने जीरो आएंगे। अब देखो, एक बात ध्यान रखना है कि हम 2 इंटू 5 करेंगे तब 10 में जीरो आएगा, या हम 4 इंटू 5 कर दें तब आएगा। ठीक है, या हम 4 इंटू 6 कर दें तब नहीं आएगा। जैसे 5 इंटू 6 कर दें तब आ जाएगा 30 में। मतलब कुल मिलाकर हमारे कहने का मतलब ये है कि एक सम संख्या आएगी, ठीक है, तब जाके, जैसे सम संख्या में 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा, मतलब सम संख्या आएगी इनके बीच में, तब गुणा करने पर जीरो आएगा। ठीक है, तो इधर तो एक भी सम संख्या नहीं है तो एक भी जीरो नहीं आएगा, तो मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य। तो क्या ऑप्शन है, सी। समझ गए ना मेरी बात को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उसने कहा है कि यदि संख्या 5 के 3 4 6 7 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो के का मान क्या होगा। अब सबसे पहले आपको 11 की भाज्यता का नियम याद होना चाहिए। क्या होता है कि सम एवं विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 हो। ठीक है, मतलब यहाँ पीछे से लेना है, एक छोड़कर एक, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक छोड़कर एक जोड़ना है, फिर आपस में घटा देना है, फिर आपस में
घटा देना है, ठीक है। 0 या 11 बचना चाहिए, 0 या 11 बचना चाहिए, ठीक है। हमने संख्या लिख दी 5K 3 4 6 7, एक छोड़ा फिर एक छोड़ दिया, ठीक है। तो एक साइड क्या संख्या बन गई, K + 4 + 7, फिर देगा एक छोड़ के, जैसे अब इनके लिए बची है 6, एक छोड़ा 3 और फिर एक छोड़ा, तो इनको लिख दिया 5 + 3 + 7, ठीक है। आपस में अंतर करने पर कितना आना चाहिए, 0 या 11। ये हो गया K + 11 और ये हो गया 15। अब देखो इसको 0 लाना है तो K की वैल्यू अगर 4 होगी तब ये 15 हो पाएगा, 15 में से 15 जाएंगे तब 0, तो इस K की वैल्यू कितना आएगी, 4, ठीक है। दोस्तों यहाँ एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि हमने 5 लिख लिया, 3 लिख लिए, यहाँ पर 6 लिखना चाहिए, है ना, ठीक है। गलती से 7 लिख गया है क्योंकि 5 3 और 6, ठीक है, 7 तो इसमें हो गया था, तो ये हो जाएंगे 6 और 3 9 5 14, कितने हो जाएंगे, 14। तो K की वैल्यू 3 होगी तब जाके 14 हो पाएगा, तो ये C ऑप्शन नहीं है, इसका B ऑप्शन सही है, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ध्यान रखना, ठीक है, टेंशन नहीं लेना इस बात के लिए, ठीक है। हो जाती है कभी कभी थोड़ी सी मिस्टेक, है ना, ठीक। कॉन्सेप्ट समझ गए कि आपको क्या करना है, एक छोड़कर एक को जोड़ देना है, फिर इन दोनों को आपस में घटा देना है, कितना बचना चाहिए, 0 या 11, ठीक है। ये 11 की भाज्यता का नियम होता है। अगला प्रश्न देखो, काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है कि यदि 2 की घात 32 + 1 किसी संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित है, मतलब इसमें किसी न किसी संख्या का भाग जाता है, तो कौन सी संख्या ये है जो 2 की घात 32 + 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम जानते हैं, जैसे इसको हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि हम जानते हैं a की q + bq बराबर क्या होता है, a + b a² - ab + b², ठीक है। अब जैसे हम देखें कि 2 की घात 32 से भाग देना है तो वो बड़ी होगी तब उससे भाग जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाग देना है तो बड़ी संख्या में ही भाग देते हैं। तो एक तो हमें अनुमान से 2 की घात 96 + 1 लग रहा है, पर हम इसको हल करके देख लेते हैं कि 2 की घात 96 + 1 हमने ले लिया, ठीक है। तो जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की घात 32 + 1, ठीक है। जैसे इसको ऐसे लिखते हैं कि 2 की घात 32 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो ये हो गया 1³ + b³। 32 थी, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 × 9 96 हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए यहाँ तक, ये a की वैल्यू 2 की घात 32, b की वैल्यू 1, a + b, a² कितना हो गया, मतलब 2 की घात 32 का स्क्वायर माइनस 2 की घात 32 × 1 + 1, ठीक है। मतलब क्या समझ में आया कि 2 की घात 32 + 1 2 की घात 96 + 1 का ही एक गुणनखंड है, ठीक है, उसी में से है एक, ठीक है, तो उससे भाग चलाया जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अतः 2 की घात 96 + 1 2 की घात 32 + 1 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये 2 की घात 32 + 1 उसका एक पार्ट है ना, उसी में से निकल के आया है, तो वो विभाजित, ठीक है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझना। अगला प्रश्न उसने बोला है कि 0 2 3 6 और 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अब ये बड़ी से बड़ी बनाना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 6 3 2 0। छोटी से छोटी अगर 0 आगे ले लेंगे तो वो 4 ही रंग की रह जाएगी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 2 3 6 7। ये बड़ी से बड़ी हो गई, ये छोटी से छोटी। 10 में से 7 गए 3, 12 में से 7 गए 5, 13 में से 4 गए 9 और 6 में से 1 गया 5 और 7 में से 2 गए 5, तो 55,953, ये सी सही आंसर है, ठीक है। अगला काफ़ी बढ़िया लेवल का प्रश्न है, ठीक है,
किसी बाग में एक पुरुष, उसकी पत्नी तथा उसका पुत्र काम करते हैं। पुरुष ने 2 दिन, पत्नी ने 3/1/2 दिन और पुत्र ने 4 दिन काम किया। पुरुष और पत्नी का दैनिक मजदूरी 7:4 है और पुरुष और पुत्र की दैनिक मजदूरी 7:3 के अनुपात में है। तो कुल मजदूरी 600 है, पुत्र की दैनिक मजदूरी क्या है? देखो यहाँ पर पुरुष पत्नी दे रखा है और यहाँ पर पुरुष पुत्र दे रखा है, तो कॉमन कौन है? पुरुष। ठीक है, तो ऐसे लिख दूं मैं अनुपात बनाने के लिए कि पत्नी, पुरुष और पुत्र, क्योंकि इन दोनों में पत्नी के साथ पुरुष है और पुत्र के साथ पुरुष है। ठीक है, तो पुरुष और पत्नी का कितना है? 7:4। तो पत्नी और पुरुष का कितना हो जाएगा? 4:7। ठीक है, पुरुष और पुत्र का कितना है? 7:3। ठीक है, ये रेशो बना लेते हैं हम। 7 चौक 28, 7 ही 49 और 7 21। अगर आपको अनुपात नहीं निकालना आता हो तो ऐसे सीखना है कि जो संख्या डबल होती है, लिखा पुरुष 2 बार था, कॉमन देखना है, फिर नीचे वाली संख्या का गुणा करते हैं ऊपर, खुद के ऊपर तक करना है और लास्ट में ऐसे पलट देना है। ठीक है, कट जाए तो काट देना है। 7 चौक 28, 7 ही 49 और 7 21। तो ये अनुपात आ गया। अब निकालना किसके लिए? पुत्र का। पुत्र का अनुपात 3 है, 600 टोटल है, 3 के लिए निकालना है। 4 और 7 11 और 3 12 13 14। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा आ जाएगा, जैसे हमने काटा 2 से काट दिया। कितनी बार काट दिया? 7 बार। और 2 से काट दिया हमने 300 बार। ठीक है, तो 900/7 ये हमारा किसका आ गया? पुत्र का। अब हमें पुत्र की दैनिक मजदूरी निकालना है। ठीक है, अब इन लोगों ने देखना, थोड़ा सा यहाँ पर रुकना, कितने दिन, ये तो एक एक दिन का है। पुरुष ने कितने दिन काम किया है? 2 दिन। ठीक है, और पुरुष ने कितने दिन काम किया है? 2 दिन। तो यहाँ गुणा होगा, है ना, क्योंकि ये पुरुष की वैल्यू है। ठीक है, और पत्नी ने कितना किया है? 3 सही 1/2, मतलब 3 दूना 7/2। तो यहाँ 7/2 का गुणा हो गया। और पुत्र ने 4, तो ये 4 का गुणा हो गया। ठीक है, ये 2 से 2 बार कट गया, तो ये 7 दूना 14 और 7 दूना 14 और 4 × 3 12। ठीक है, तो ये इस रेशो में आ जाएगा। इस बात को यहाँ छोड़ देना है। 2 से काट दिया 6 बार, 2 से काट दिया 7 और 2 से काट दिया 7। अब 600 × 6/7 दूना 14 और 6 20। ठीक है, 20 × 3 60। 180 रुपये आ गए। ठीक है, किसके हिस्से में? पुत्र के। ठीक है, पूछा क्या है? दैनिक मजदूरी। ये तो कितने दिन की आई है? उसने, पुत्र ने 4 दिन काम किया है, तो 4 से भाग दे दिया, तो कितना आ जाएगा? 45। ठीक है, क्लियर दोस्तों? ठीक है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया वीडियो है, बहुत अच्छे से आपको समझाया जाता है, तो आप ध्यान से देखा करो। अगर आपके टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो आप उन टॉपिकों को भी कंप्लीट करें और अच्छे से हल करें। क्या आंसर है इसका? 45। तो ये हमारे इसी के साथ प्रैक्टिस सेट कितने कंप्लीट हो जाएंगे? 8। कल हम अगला लाएंगे। मिलते फिर कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।